नमस्कार साथियों, भाटी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष गुजर आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज दोस्तों एक काम अवश्य करें कि आप अपना नाम का एक पौधा अपने गांव, ग्राम, शहर में जरूर लगाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमरजेंसी प्रोविज़न, मतलब आपातकाल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 का भाग है। पार्ट 18 का भाग है और आर्टिकल 352 से लेकर 356 तक रहता है। और इसमें इससे पता चलता है कि अपना एक्चुअल का जो मिश्रित बोलते हैं अपन, इसको मिश्रित बोलते हैं अपन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो मिश्रित बोलते हैं या फिर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं या फिर लचीला और कठोर दोनों का एक रूप बोलते हैं। तो वो कैसे बोलते हैं इससे पता चलता है। B.R. अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा या संविधान की जब बातें चल रही थी तब उन्होंने बताया कि एमरजेंसी प्रोविज़न में हमने ऐसा एक समाधान किया है कि जो अपनी व्यवस्था संघीय है, यानी मतलब राज्य अपना काम खुद करता है, सरकार और केंद्र अपना काम खुद करता है, वो व्यवस्था जब इमरजेंसी लगेगी तो पूरी की पूरी केंद्र के हाथों में आ जाएगी। यानी मतलब केंद्र शासन चलाएगा राज्य के ऊपर, चाहे फिर वो कौन सी भी इमरजेंसी हो। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में 3 इमरजेंसियां हैं। नेशनल इमरजेंसी यानी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका आर्टिकल है 352, और दूसरी है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति शासन, या फिर राज्य आपातकाल जो 356 है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 यानी मतलब अनुच्छेद 360। ये तीनों इमरजेंसी आपने अलग अलग ढंग पे और अलग अलग समय पर शुरू की जाती है। और नेशनल इमरजेंसी है तो वो 3 कारणों से हो सकती है, यानी कोई बाह्य अपवाद शुरू हो गया हो, या युद्ध की नीति चल रही हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह। ये वर्ड आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें यह है कि जब आंतरिक विद्रोह होगा, यानी हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया, पुलिस वालों के प्रति कोई घृणा प्रति बात हो गई, या फिर ऐसे कोई जो अपना काम या कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से कर रहा है उसके प्रति लोगों का आगे आकर गलत बोलना, इन सारी चीज़ों से सशस्त्र विद्रोह वर्ड, ये वर्ड बाद में लाया गया एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये ओरिजिनल जो मूल संविधान था या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये वर्ड नहीं था। अब दूसरी बात ये है कि सेंटर कैन मेक्स लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, यानी जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी या फिर स्टेट इमरजेंसी लगेगी तब जो सेंट्रल है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है या फिर कानून बना सकता है, राज्य सूची पर कानून बना सकता है। सूचियों के बारे में आप सभी को शायद अवश्य ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं है और ज्ञान है तो वो लोग जरूर कमेंट में बताएं कि कितनी सूचियां हैं और कौन कौन सी सूची में कितने सब्जेक्ट है। अब जब ये संघीय व्यवस्था जब भी या फेडरल सिस्टम जब भी इमरजेंसी लगेगी तो ये यूनिटरी सिस्टम में या फिर एकल व्यवस्था में हो जाएगा। एकल व्यवस्था यानी अब यहाँ राजा एक ही होगा और वो पूरी प्रजा को कंट्रोल करेगा, ये बोल सकते हैं अपन। लेकिन जब संघीय व्यवस्था होती है तब वहाँ अलग अलग राजा बने फिरते हैं, वो अपन अलग अलग पंच बोल सकते हैं, अलग अलग पंच बोल सकते हैं जो एक महापंच की बात सुनते हैं। लेकिन जब एकल व्यवस्था हो जाती है तो पंच सारे हट जाते हैं और महापंच ही सब कुछ कर पाते हैं। यानी मतलब अपना जो प्रेसिडेंट होगा वही आगे लॉ के बारे में राज्यसभा और लोकसभा से दिशा निर्देश लेता रहेगा और प्रधानमंत्री जी की एडवाइस के ऊपर लॉ बनाता रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा, अब ये लोकसभा और राज्यसभा आपको पता है कि राज्यसभा का तो जो कार्यकाल है वो स्थायी है, यानी मतलब अपन ऐसा मानते हैं कि 6 साल का कार्यकाल है। लेकिन ये भी तो पता है अपन लोगों को कि हर 2 साल बाद क्या होता है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य के चुनाव करवाने पड़ते हैं और वही 1/3 सदस्य वापस अपनी कुर्सी अपने पद से हटा दिए जाते हैं। लोकसभा का क्या इसमें रोल रहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इमरजेंसी का जो पीरियड है वो 6 मंथ तक लगा सकते हैं। उसके बाद लगाने के लिए वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके बाद एक्सटेंड की जा सकती है, फिर बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी बात की भाई इमरजेंसी तो मैंने लगा ली,
अब इसको हटाएगा कौन? तो इमरजेंसी हटाने का जो काम है वो सिर्फ लोकसभा करती है। यहाँ आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसको ये अधिकार है कि लगी हुई इमरजेंसी को किसी एक प्रस्ताव के या अध्यादेश के द्वारा हटाया जा सकता है, तो वहां अगर आपके पास ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव हो, तो आपको पता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। चूज करने का मतलब आप समझ गए कि यहाँ सिर्फ लोकसभा ही रेजोल्यूशन पास करेगी उसको रिवॉक करने के लिए या फिर उसको इमरजेंसी को हटाने के लिए। और ये कहाँ बताया गया? तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया 1978 का। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये कहा गया। अब दूसरी जो बात है, नो जुडिशियल रिव्यू, यानी मतलब पहले क्या था कि इमरजेंसी लगा दी तो लगा दी भाई साहब, अब कोर्ट काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं, मतलब कोर्ट के जो काम है वो नहीं होने वाले हैं, तो उनको लेकर कुछ बदलाव तो किए गए। अब एक ऐसा केस आया जो मिनर्वा मिल केस के नाम से फेमस हुआ, इसके बारे में अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसी केस के बारे में अपन अलग से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि मिनर्वा मिल केस 1980 में जुडिशियल रिव्यू को बोला गया कि हाँ इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू लिया जाएगा, वो भी एक स्पेसिफिक रीजन होने पर, यानी फिर अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा हो तो लिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा को एक रिटर्न में बताना होता है और 30 दिन की मोहलत दी जाती है कि आप इमरजेंसी के लिए हमें रिटर्न में दो। ये कौन कहता है? तो ये प्रेसिडेंट कहता है। और पहले जो मूल संविधान था उसमें ये बताया गया था कि भाई साहब 2 महीने का रहेगा, लेकिन ये भी कब हटा दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बता दिया गया। कौन से एक्ट में? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बात बता दी गई। अब आपको यहाँ पर 2 पॉपुलर चेहरे दिख रहे होंगे, बीजेपी का मोदी जी और इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के हैं। अब ये क्यों लिखा गया? तो ये एक आपको याद रखने के लिए कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी तब इंदिरा गांधी ने बोला मैं ही कैबिनेट हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही करूंगी, और उसने सीधा प्रेसिडेंट को बोल दिया कि भाई साहब आप इमरजेंसी लगा दीजिए। लेकिन अब क्या है, जब उसके बाद शाह आयोग आया, शाह आयोग ने पता किया कि ये इमरजेंसी के गलत तरीके से लगाई गई। आप सभी को भी पता है कि उस टाइम चुनावी रूप चल रहा था, और लेकिन जो अभी अपन जो एक रिपोर्ट मानते हैं वो ये है कि वहां पर पुलिस और सशस्त्र बल को अपना कार्य और कर्तव्य ना करने के प्रति उकसाया जा रहा था, तो आंतरिक विद्रोह बोल सकते हैं या फिर सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसकी वजह से 1975 वाली इमरजेंसी है वो लगी, और इसमें इंदिरा गांधी ने खुद ही कैबिनेट बनकर एक अप्रूवल दे दिया कि राष्ट्रपति जी आप इमरजेंसी लगा दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि रिटर्न कैबिनेट का चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रिटर्न चाहिए होता है, नोट। अब यहाँ पे मैंने एक नोट भी दिया आप लोगों को कि इंदिरा गांधी एडवाइज पीएम टू डिक्लेयर इमरजेंसी विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, बिकॉज इंदिरा गांधी डिक्लेयर हिमसेल्फ एज कैबिनेट, he wants whatever she wants to do with emergency she can do। क्यों? कि उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही वो बोलते हैं ना कि मैं ही राजा हूं, तो उसी तरीके से उसने बोला कि भाई मैं ही कैबिनेट हूं, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, आपको जो जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कीजिए। अब एक बात और रह गई कि अपने इंडिया में जो इमरजेंसी वो 3 बार लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। 1962 में आपको पता है कि चाइना के साथ जो वॉर हुआ था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन बोल सकते हैं, और अभी वर्तमान में इसको एपी यानी अपना अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है, और उस टाइम इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्ट या फिर ऐसा कुछ। तो दलों का भड़काना, यानी मतलब राजनीतिक दल भी भड़काए तब हो सकता था। और ये 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हेडलाइन पे जब चाइना ने अपने इंडिया में घुसने की कोशिश की तब ये इमरजेंसी लगी, और इसी टाइम एक और इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो सकती थी, और अपन शायद आज 4 इमरजेंसियां पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि आप सबको पता है 1965 में भी अपना पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था या फिर वॉर बोल सकते हैं। और उस वॉर में क्या हुआ कि तो ये लगी हुई थी, तो इसी को एक्सटेंड कर दिया गया, बोला कि भाई इसी को बढ़ा देते हैं, और ये इमरजेंसी 1962 से लेकर 1966 तक रही थी लगभग। उसके बाद दूसरी जो आई 1971 में, ये भी आपको पता है कि ये
पाकिस्तान के वॉर के साथ ही, और जो 1975 में ये इंदिरा गांधी वाली, जो मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस सशस्त्र दलों का भड़कने के कारण ये इमरजेंसी हुई। अब आप सभी को ये भी पता है कि जो भीमराव है अपने संविधान के पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्हीं ने ये एडवाइस भी दी थी कि उन्होंने यही बताया कि अपने इमरजेंसी प्रोविजन की ये क्वालिटी रहेगी या फिर ये खासियत रहेगी कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो अपना जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था से एकल व्यवस्था में, या फिर वी कैन से फेडरल टू यूनिटरी में आ जाएगा। और इसी वजह से इसको मिश्रित भी कहा जाता है। अब राष्ट्रपति शासन आप सबको पता है 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय जो आपातकाल है वो कब लगाया गया, तो 360 में लगाया गया था। आर्टिकल 352 से 360 तक माने जाते हैं। और एक ट्रिक भी है इन दोनों आर्टिकल, ये याद नहीं करना चाहो तो आपको हमेशा याद रखना है कि इमरजेंसी कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से 60। और जब आप 352 में 4 जोड़ते हैं तो आपको स्टेट इमरजेंसी मिल जाएगी, और वहीं 360 में से अगर 4 माइनस करते हो तो आपको भी वापस प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी मिल जाएगी। धन्यवाद।